आज हम देखेंगे कि सैमसंग J2 या फिर किसी मोबाइल का स्टोरेज का जो प्रॉब्लम आता है उसे कैसे हम कवर कर सकते हैं। यहाँ पर जो है तो सबसे पहले ये स्टोरेज का यूसेज में जाना होगा, जहाँ पर बताएगा कितना परसेंट अभी फुल है। ये 97% यूज्ड बता रहा है। तो यहाँ पर डिटेल में आने के बाद हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्लियर 817 MB जो है यहाँ से ये कर सकते हैं। AP के फाइल ये 817 MB का यहाँ पर क्लियर हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर डिटेल में जाकर हम देखेंगे। उससे पहले हमें जाना होगा बैक ले लेंगे सब, और ये टूल्स में जो ऑप्शन है माय फाइल्स नाम का, तो माय फाइल्स में जो डिवाइस का स्टोरेज दिखाई दे रहा है वहाँ पर जाएंगे हम। डिवाइस स्टोरेज में व्हाट्सएप इस फोल्डर में जाएंगे। व्हाट्सएप में ऐसा होता है कि हर मोबाइल में इस्तेमाल होगा। इस व्हाट्सएप में हम डेटाबेस नाम का फोल्डर में जाएंगे। डेटाबेस में जितना भी डेटाबेस है, अगर हम इसे चेक करें एक एक डेटाबेस को, तो ये बहुत ज़्यादा स्पेस ले लेता है। इसे हम सेलेक्ट करके रखेंगे और यहाँ पर मोर में जाने के बाद वहाँ से उसकी डिटेल्स में जाना होगा। तो ये जो लास्ट में डिटेल्स दिख रहा है उस पर हम टैप कर देंगे। तो यहाँ पर डिटेल्स आ रही है साइज़ 23 MB। अब 23 MB यानी कि ये अगर इसके 4 फाइल्स अगर है तो किसी का कम ज़्यादा होकर, अब हम ये पूरे चेक बॉक्सेस को ऑल क्लिक करेंगे और सेम मोर में आकर देखेंगे तो 87 MB का ये गैर ज़रूरी है। इसको डिलीट करने से हमारा कोई चैट वगैरह डिलीट नहीं होगा। ये बस वो बैकअप है जो 2 बजे बैकअप लेता है, उस तरह से इसे हमें डिलीट करना होगा। यहाँ से हम इसे डिलीट कर देंगे। तो इसे सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। ये डिलीट हो गया, 4 फाइल्स डिलीटेड, और ये फाइल्स चले जाएंगी। अब हम बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद हम चेक करेंगे कि यहाँ पर कितना स्टोरेज आ रहा है। स्टोरेज यूसेज में जाएंगे तो ये 94 हो गया। इसके बाद और हम चेक करें, इसे हम और बढ़ा सकते हैं इसका साइज़। इसी तरह से जो टेक्स्ट मैसेजेस होते हैं इस पर हम गौर नहीं करते। जितने भी कंपनीज़ के उसके मैसेज होते हैं उससे भी डेटा जो है तो फुल होता है। उसी तरह से जो क्रोम वगैरह में हिस्ट्री जो रहेंगी, हिस्ट्री और कैश मेमोरी फाइल्स, उससे भी हम डिलीट करना होगा। और यूट्यूब में भी ये जितना भी डेटा यहाँ पर बता रहा है, नोटिफिकेशंस वगैरह, वो सबको भी हमें डिलीट करना होगा। तब जाकर वो सक्सेसफुली उसमें अच्छा खासा फ़र्क पड़ेगा। तो यहाँ पर ऐसे हम क्रोम पर जाने के बाद जितना भी यहाँ पर हिस्ट्री है तो यहाँ पर से क्लियर ब्राउजिंग डेटा पे जाना होगा, और वहाँ से कुकीज़ यानी कि जो साइट पर साइन इन होता है उसे हम छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे अकाउंट भी लॉग आउट हो जाएंगे। इमेजेस, फाइल्स, सेव पासवर्ड, ऑटो फॉर्म, जो भी हमें डिलीट करना है, ये लास्ट आवर बता रहा है। तो इसे हम ऑल टाइम का सेलेक्ट करने के बाद ये सारा क्लियर कर सकते हैं यहाँ से। तो इससे भी फ़र्क पड़ेगा डेटा कम करने में। उसी तरह से जितने SMS होंगे वो भी आपको डिलीट करना होगा। और उसके अलावा जो यूट्यूब है, यूट्यूब में आने के बाद जो उसका डेटा होगा तो वहाँ से हम डेटा को डिलीट करेंगे। डेटा डिलीट करने के लिए यहाँ पर हमें अकाउंट में आना होगा और वहाँ पर योर डेटा इन यूट्यूब, इस पर हम जाएंगे। तो योर डेटा इन यूट्यूब पे जाने के बाद वहाँ पर हमें शो करेंगे उसके मैट्रिक्स। ये इस तरह से खुल जाएगा और यहाँ पर से ब्राउज और डिलीट योर यूट्यूब एक्टिविटी, यहाँ पर से हम वीडियोस कितने सेव्ड है उसे हम डिलीट कर सकते हैं। और उसकी हिस्ट्री को, वॉच हिस्ट्री को हम ऑफ करके रख सकते हैं, फिर ऑन भी कर सकते हैं। ऑफ कर देंगे तो उसका डेटा और बचेगा। यूट्यूब की सर्च हिस्ट्री को भी ये ऑन है, और यहाँ पर रिसेंट हिस्ट्री बताएगा कि सर्च अजहरुद्दीन शेख ये क्या हुआ है। तो मैनेज में जाने के बाद यहाँ से हम डिलीट भी कर सकते हैं। ये सारी हिस्ट्री को डिलीट करने के लिए यहाँ की डिलीट हम कर सकते हैं यहाँ से। तो इससे भी डेटा हमारा रिड्यूस होगा। और उसी तरह से SMS, जो मैसेजेस आते हैं तो वो SMS के लिए वहाँ पर जाना होगा SMS में। और जितने कंपनीज़ के दीगर मैसेजेस आते हैं जैसे इस तरह से, उसे सेलेक्ट करने के बाद आपको इन्हें डिलीट करते रहना होगा। तो इससे भी हमारे फ़र्क पड़ेगा अच्छा खासा डेटा रिड्यूस होने में।